क्या सच में ऐसा समय आने वाला है जब पूरी दुनिया बदल जाएगी? क्या वो संकेत जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं किसी बड़े विनाश की ओर इशारा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हम बच पाएंगे? सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो हजारों सालों से खड़ा है, जहां हर दिन लाखों लोग श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे संकेत भी बताए जाते हैं जो डराने वाले हैं। कहा जाता है कि जब जब इस मंदिर में कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, तब तब दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि कई लोगों के अनुसार यह आने वाले समय का संकेत भी देता है। लोग बताते हैं कि मंदिर के आसपास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा था, इतना भारी कि उसे हिलाना भी मुश्किल है, और वो आज भी वहीं पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सामान्य घटना है या फिर कोई संकेत? और सिर्फ यही नहीं, कई बार मंदिर की ध्वजा में अचानक आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बिना किसी साफ कारण के ध्वजा का जल जाना, क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पा रहे? कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर जो नील चक्र लगा है वो सिर्फ एक धातु का चक्र नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है। और भविष्यवाणी ये कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब एक भयंकर तूफान आएगा, इतना तेज कि वो नील चक्र को भी टेढ़ा कर देगा। सोचिए, जो चीज सदियों से नहीं बदली, अगर वो बदलने लगे तो क्या ये सामान्य होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नील चक्र में पहले से ही हल्के बदलाव दिखने लगे हैं, और अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? और फिर आता है सबसे बड़ा संकेत, कल्प वृक्ष का टूटना। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तेज तूफान में वो पवित्र वृक्ष टूट जाएगा। तो समझ लेना कि अब समय बदलने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सवाल ये है, ये बदलाव क्या है? कई संतों और भविष्यवक्ताओं ने इसे तृतीय विश्व युद्ध से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये सभी संकेत एक ऐसे समय की ओर इशारा करते हैं जब पूरी दुनिया एक बड़े संघर्ष में फंस जाएगी। अगर हम आज के समय को देखें, देशों के बीच बढ़ता तनाव, छोटी छोटी बातों पर युद्ध जैसी स्थिति, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये नहीं है कि युद्ध होगा, बल्कि ये है कि उसका परिणाम क्या होगा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाएगी। जहां आज अरबों लोग इस धरती पर रहते हैं, वहीं भविष्य में ये संख्या बहुत कम हो सकती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर सच में ऐसा होता है तो क्या हम तैयार हैं? लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भी बताई गई है। कहा जाता है कि हर कोई नष्ट नहीं होगा, कुछ लोग बचेंगे और वहीं एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। लेकिन कौन बचेगा? बताया जाता है कि वो लोग जो भगवान की शरण में होंगे, जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, जो अपने जीवन में सही रास्ता अपनाते हैं और जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। यानी ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, तो चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हम उससे निकल सकते हैं। और यही बात इस पूरी कहानी को खास बनाती है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अब एक बात आप खुद से पूछिए, हम अपने दिन का कितना समय सही चीजों में लगाते हैं? क्या हम सिर्फ भाग रहे हैं या सच में जी भी रहे हैं? क्योंकि अगर समय बदलता है तो सिर्फ वही लोग मजबूत रहेंगे जो अंदर से मजबूत होंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक बात तो तय है, आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप कुछ समझ भी रहे हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ, ताकि पता चले कि आप भी इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे विषय हर जगह नहीं मिलते, और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन बातों को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही गहरी सोच बदल देने वाली वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ वो चीजें बताई जाती हैं जो आपको अंदर से बदल सकती हैं।